आज आप लोगों का नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 का काम हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.3 में बहुत सारे आपके हैं तो खैर छोटे सवालात, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा है कि नंबर लाइन के ऊपर अपने नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा है कि फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। अब आपने जिस तरीके से पीछे इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा, अब यहाँ पर इस एक्सरसाइज में इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना सीखेंगे। इनइक्वालिटीज क्या है? आपकी वैल्यू या तो ग्रेटर देन है या लेस देन है किसी वैल्यू से। तो ये जो ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल है, जैसे यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल यूज किया हुआ है, आगे किसी सवाल में लेस देन का सिंबल भी होगा। तो जब आपकी इक्वेशन में इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन या लेस देन का साइन आ जाए, वो सिंबल इस्तेमाल किया जाए, तो ऐसी इक्वेशंस को आप इक्वेशंस के बजाय इनइक्वालिटीज कहते हैं। दूसरा आपसे सवाल में कहा है एंड रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। तो चैप्टर नंबर 1 में आपने नंबर लाइन सीखी थी। वो जो नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट वहां सीखा था वही यहाँ पर आपने इंप्लीमेंट करना है। तो पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट नंबर 1 आपके यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इसको पहले डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा है 2x - 7 इज ग्रेटर देन 6 + x फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x दैट बिलोंग्स टू आपके नेचुरल नंबर्स। यानी x की सारी वैल्यूज बिलोंग कर रही है नेचुरल नंबर में, और आपके पास ये इनइक्वालिटी गिवन है। जिस तरह से आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही आप इनइक्वालिटीज को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन मसला या फर्क इतना सा है, इक्वेशन में एग्जैक्ट वैल्यू दी जाती है, इनइक्वालिटी में आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी जाती। आपको कहा जाता है इस वैल्यू से या तो ग्रेटर वैल्यू है या लेसर वैल्यू है। तो आपके पास सवाल गिवन है, आपने सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डालनी है, अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से करना है। आपको 2x - 7 इज ग्रेटर देन 6 + x गिवन है। जैसे उधर सॉल्व करते थे वैसे यहाँ पर भी करेंगे। वहां पर आप जिस तरीके शिफ्ट करते थे, ये आपकी लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, तो राइट साइड से +x लेफ्ट साइड पे जाके -x में कन्वर्ट होगा, लेफ्ट साइड से -7 राइट साइड पे आके +7 में कन्वर्ट होगा। 2x - x + x, 6 + 7 13। तो x इज ग्रेटर देन 13, ये आपकी इनइक्वालिटी कह रही है। x की वैल्यू आपको पता चल गई, इट इज ग्रेटर देन 13। अब x का है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स है, तो नेचुरल नंबर में 13 से बड़े, x आपका नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में 13 से बड़े वैल्यू, बड़े नंबर्स कौन से हैं? तो आप कहेंगे देयरफॉर सोल्यूशन सेट जो आएगा उसको पढ़ने का तरीका ये है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दोबारा बता रहा हूं, x, ये लाइन होती है सच दैट x बिलोंग्स टू, ये सिंबल बिलोंग्स टू का है नेचुरल नंबर्स, एंड का सिंबल आगे मैंने चेंज लिखा हुआ है, इस तरह दोनों तरीके से लिख सकते हैं, एंड x इज ग्रेटर देन 13। तो इसको पढ़ने का तरीका ये है, यानी कि x बराबर है 14, 15, 16 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर्स, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो ये है। 13 के बाद 13 से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है? 14 है, उससे बड़ी 15। तो x कैन बी 14, 15, 16 एंड सो ऑन, कुछ भी वैल्यू। तो ये तो आपका पहला पार्ट था, आपने फाइंड करना था सोल्यूशन सेट को, सोल्यूशन सेट आपने निकाल लिया। नेक्स्ट आपका पार्ट है जिसमें क्या है, रिप्रेजेंट करें अपनी वैल्यू को, अपनी इक्वेशन को नंबर लाइन में। तो नंबर लाइन बनाने का तरीका मैंने आपको चैप्टर 1 में डिटेल में सिखाया था, दोबारा समझा रहा हूं। आपने एक स्केल लेना है, स्केल में आपके पास जो मिड पॉइंट है, फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर का स्केल है, तो 5 सेंटीमीटर इज द मिड पॉइंट। आपके पास 20 सेंटीमीटर का स्केल है, तो 10 सेंटीमीटर इज द मिडल वैल्यू, मिड पॉइंट। तो मिडल वैल्यू से आप स्टार्ट करेंगे, उसको 0 अज्यूम कर लें, लाइन स्केल की मदद से एक ड्रॉ करें, और जितना उसके अंदर पोर्शन छोड़ा हुआ है, अब एक यूनिट, एक डिजिट जो उसमें छोटा हुआ है, फॉर एग्जांपल 0 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट आ रहा है दैट इज 0.1 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद 0.2 सेंटीमीटर। अगर आप अपना स्केल देखें तो स्केल में 0 यहाँ पर स्टार्ट अगर हो रहा है, और 0 और 1 के दरमियान आपके पास 10 डिजिट्स होंगे, 10 डिविजन्स होंगी। तो ये जो फर्स्ट डिवीजन है इसको आप पढ़ते हैं 0.1 सेंटीमीटर, इसको नेक्स्ट को 0.2। फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोला जाए कि एक लाइन ड्रॉ करें जिसकी लेंथ हो 1.4 सेंटीमीटर, तो आप क्या करेंगे, स्केल 0 से शुरू करेंगे, 1 के बाद 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। तो 1.4 तक आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, आप कहेंगे कि ये आपके पास लाइन ड्रॉ हो गई ऑफ 1.4 सेंटीमीटर। तो उसी स्केल की मदद से आपने 0 मिड वैल्यू कहीं से भी कोई भी आपने पॉइंट की, लेकिन अब जो उसके अंदर डिविजन्स हैं, उन डिविजन्स के मुताबिक आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एक डिवीजन को एक रखें,
2 को 1 मान लें, 3 डिवीजन को 1 मान लें, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ 1 डिवीजन को 1 ही माने। तो 0 के बाद जो पहला डिवीजन है, पहला यूनिट है, पहला जो आपके पास लाइन ड्रॉ हुई हुई है, उसको आप 1 अज्यूम करें, नेक्स्ट 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और ये वाली लाइन 5। तो इस तरह 0 और 1 के दरमियान 10 डिवीजन है, आपने अपने लिहाज से खुद डिसाइड करना है। मैं यहाँ पर जो सजेस्ट कर रहा हूँ 0 एक लाइन, उसके बाद जो दूसरा डिजिट है, दूसरा डिवीजन है, उसको 1 मान लें, दूसरे उसके बाद जो आ रहा है उसको 2, उसके नेक्स्ट को 3, उसके नेक्स्ट को 4, और जो हाफ है 0 और 1 के दरमियान जो हाफ है उसको आप 5 मान लें। ये आपने स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ करनी है। जब आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पर 0 से 5, फिर 5 से 10, 15, 20, इस तरह से लाइन ड्रॉ करते जाएं। सिमिलरली बैक साइड पे भी, बैकवर्ड भी आपने इसी तरह से स्केल बनाते जाना है। तो अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये आपने 0 रखा मिड वैल्यू, उसके बाद आपके पास 1, 2, 3, 4 और फिर उसके बाद ये 5 आ गया, फिर सिमिलरली 6, 7, 8, 9 और ये 10 आ गया। आपसे कहा है x इज ग्रेटर देन 13, 13 को आइडेंटिफाई करना है। तो आपका 10 के बाद 11, 12, 13, 13 का पॉइंट ये है, इसको जो है दूसरे कलर से या पेंसिल से अगर कर रहे हैं तो डार्क कर लें, बेहतर ये लाइन पेंसिल से ड्रॉ करें, ब्लू पेन से उस पर डॉट लगा दें और उसी डॉट को जहां लगाया उससे ऊपर इस तरह का एक सर्कल ड्रॉ कर दें। सर्कल ड्रॉ करेंगे तो पता चल जाएगा कि 13 है कहां पर, और वहां से उसी पेन से एरो ड्रॉ कर लें जिस तरफ वैल्यू बढ़ रही है। अब अगर x इज ग्रेटर देन 13 तो x की वैल्यू 13 के ज़ाहिर फॉरवर्ड है, ऑनवर्ड बढ़ रही है, तो आपका ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि x की वैल्यू 13 से बड़ी है, यानी कि 14 भी इसमें आ रहा है, 15 भी आ रहा है, 16 भी आ रहा है, 17, 18, 19 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास लाइन में, अपनी नंबर लाइन में x को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। क्लियर है यहाँ तक? अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरीके से सवाल आपको गिवन है, सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। अब यहाँ पर कंडीशन दी है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब यहाँ पर आपको पिछले सवाल में कहा था नेचुरल नंबर, यहाँ पर कहा है रियल नंबर। रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको सवाल गिवन है, सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, ब्लू मार्कर से, अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से करेंगे, सवाल दोबारा उतारेंगे। 6 यहाँ पर माइनस है, दूसरी साइड पे भेज के +6 हो गया, यहाँ पर 3x प्लस है, लेफ्ट साइड पे भेज के -3x हो गया, तो 7x माइनस 3x इज इक्वल टू 4x हो गया, और ग्रेटर देन का सिंबल चलता आ रहा है। 10 + 6 16, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे भेज के डिवाइड कर दें। मैं यहाँ पर स्टेटमेंट भी लिख सकता था इस जगह पर के डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, जो कि आपको पहले सिखाया था, लेकिन अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 4 उधर भेज के डिवाइड हो जाएगा, तो 16/4, 4 और 16 एक ही टेबल में आते हैं, 4 टाइम्स आपके पास, तो आपका x इज ग्रेटर देन 4, ये आंसर आ गया। अब x इज ग्रेटर देन 4, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि देयरफॉर सोल्यूशन सेट आपके पास है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, एंड ये एंड का सिंबल है, x इज ग्रेटर देन 4। तो आपके पास x अगर रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हो और x ग्रेटर देन 4 है, इसका मतलब क्या, x की वैल्यू आएगी 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, क्योंकि रियल नंबर आपके पास यही सारे होते हैं। फिर आप उसी तरीके से जैसे यहाँ पर मैंने बताया, एक स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक मिड वैल्यू, मिड पॉइंट 0 अज्यूम कर लेंगे, 0 मान लेंगे, और फिर उसके बाद 5, 10, जैसे वहां पर आपने नंबरिंग की है, जितना आपने डिविजन वहां छोड़े, सेम वैसे ही आपने यहाँ पर भी छोड़ने। तो 5, 10, 15, 20 इसी तरह मैंने शुरू के कुछ बना दिए हैं, लेकिन बाकी सारे डिविजन आपने खुद पूरे करने, जैसे वहां मैंने पूरे किए हैं। यहाँ पर वैल्यू है x इज ग्रेटर देन 4, तो 4 आइडेंटिफाई करना है। 4 यहाँ पर है, आपने लाइन पेंसिल से ड्रॉ की, ब्लू पेन से 4 के ऊपर स्पॉट बना दिया, सर्कल आउट कर दिया, और उसी लाइन में सीध में ऊपर एक सर्कल इस तरह ड्रॉ किया। अब क्योंकि x इज ग्रेटर देन 4, तो एरो रिप्रेजेंट करेगा कि डायरेक्शन कहाँ जा रही है, ग्रेटर देन 4 जा कहाँ है, तो x इज ग्रेटर देन 4 आपके पास इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि इस लाइन का मतलब ये है कि जितनी भी x की वैल्यू है विच इज ग्रेटर देन 4 वो यहाँ पर आएगी। क्लियर है यहाँ तक? अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 से ऑनवर्ड काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को मैंने 1 और 2 पार्ट करवा दिए, थर्ड पार्ट से ऑनवर्ड अभी करवा रहा हूँ। थर्ड पार्ट में आपके पास ये सवाल गिवन है जिसमें आपको कहा है कि y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है,
अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ज़ाहिर मैं सोल्यूशन के बाद से काम करवा रहा हूँ। आपने सवाल उतारना है जैसे किताब में गिवन है, ब्लू मार्कर सोल्यूशन की हेडिंग डाल के अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से करके फिर आपने ये क्वेश्चन एज इट इज नोट करना है। ये सवाल आपके पास गिवन है, आपने मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स बाय 20। लास्ट क्लास में मैं डायरेक्ट शिफ्ट कर रहा था, लेकिन इस सवाल में क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये सवाल है ही इतना छोटा सा कि अगर मैं डायरेक्ट शिफ्ट करना शुरू कर दूं तो जो एक्चुअल आपका कॉन्सेप्ट है, एक तो यहाँ पर वो भी डिस्कस करना है, दूसरा सवाल की लेंथ भी हमें स्टेप भी प्रॉपर रखने। तो बहरहाल आपने मल्टीप्लाई किया बोथ साइड बाय 20, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें एग्जामिनर अक्सर मार्क्स काट देते हैं क्योंकि जब लेंथ छोटी है तो आपको स्टेप मिस नहीं करने। वहां डायरेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि इटसेल्फ क्वेश्चन की लेंथ बड़ी होती है तो डायरेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर आगे लेंथ छोटी है, आपके स्टेप्स कम है। तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 20। तो आपने दोनों एक्सप्रेशन को 20 से मल्टीप्लाई किया, 20 और 20 आपस में डिवाइड होकर डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे। 10 2 टाइम्स 20 होता है, तो आपके पास ट्वाइस ऑफ 25 माइनस 4y और लेफ्ट साइड पे y प्लस 5। ये आपके पास सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है y प्लस 5 इज लेस देन ट्वाइस ऑफ 25 माइनस 4y। ये लेस देन का सिंबल आपके पास है। अब आप शिफ्ट कर दें 8y को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे और 5 को लेफ्ट से राइट पे, तो यहाँ -8 है, उधर जाके +8, y प्लस 8 9, आपके पास y प्लस 8y 9y और 50 माइनस 5 दैट इज 45। डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स बाय 9, पीछे हम डायरेक्ट भेज रहे थे लेकिन यहाँ पर हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें स्टेप्स प्रॉपर दिखाने। तो दोनों तरफ 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से ये 9 कैंसिल होगा, 9 5 आर 45, तो आपके पास 9 इज लेस देन 5, ये वैल्यू आ गई। अब 9 इज लेस देन 5 को आप सोल्यूशन सेट में रिप्रेजेंट करेंगे कि y सच दैट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, क्योंकि सवाल में कहा था नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एंड y इज लेस देन 5। तो y इज लेस देन 5 का मतलब y से छोटी वैल्यू सबसे पहले नेचुरल नंबर में कौन सी आती है, 4, 4 के बाद ही 5 आता है, तो उससे 5 से छोटी वैल्यू 4 हुई। तो 4 3 2 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन, नेगेटिव वैल्यू तक, ये इंफिनिटी वैल्यू तक चलता रहेगा। तो y इज लेस देन 5 का मतलब ये हुआ। अब इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन ड्रॉ आप इस तरीके से करते हैं। मैंने आपको लास्ट जो पहला सवाल था प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करके दिखाया था, यहाँ पर आपने उसी तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है, बीच में लाइन खुद ड्रॉ करें। मैंने यहाँ पर इस जगह पर डिविजन्स बना दिए, बाकी पूरा स्केल आप खुद ही छोटे छोटे डिविजन्स बनाए। आपको रिप्रेजेंट करना है y इज लेस देन 5, तो पहले तो 5 आइडेंटिफाई करेंगे पेंसिल से, क्योंकि नंबर लाइन ड्रॉ की होगी, तो ब्लू पेन से आप यहाँ पर सर्कल बना दें, डॉट बना दें 5 के ऊपर, और फिर उसके बाद 5 के स्ट्रेट यहाँ पर एक सर्कल बनाए। ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है कि आपका 5 इंक्लूड नहीं है। ये जो हम एम्प्टी सर्कल बना रहे हैं, एक होता है फिल्ड सर्कल, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस तरीके सर्कल बना के उस पर कलर कर देता, ये फिल्ड सर्कल कहलाता। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो इंक्लूड है। तो अगर मेरे पास y इज लेस देन एंड इक्वल टू का सिंबल होता, फॉर एग्जांपल लेस देन एंड इक्वल टू 5 इस तरह लिखा होता, तब हम ये डार्क सर्कल बनाते, फिल्ड सर्कल बनाते। लेकिन अदरवाइज अभी हमने यहाँ पर ये जो सर्कल बनाया, इसका मतलब है कि आपके पास वैल्यू इंक्लूड नहीं है, यानी 5 इज नॉट इंक्लूडेड। अब क्योंकि लेस देन 5 है, तो उल्टी डायरेक्शन यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन लेफ्ट साइड की तरफ, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ऐसे कि लेस देन 5 जितनी भी वैल्यू है वो इस डायरेक्शन में होगी। तो आपने इस डायरेक्शन में एक एरो बना के लाइन ड्रॉ कर दी और कहा कि ये y इज लेस देन 5, तो y इज लेस देन 5 को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ये आपके सवाल में दो चीजें बोली थी, एक सोल्यूशन सेट और एक आपका नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन, वो आपने यहाँ पर इस सवाल में कर ली। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट समझना है, जब भी मॉडुलस हटाते हैं तो दूसरी तरफ प्लस माइनस साइन आता है, ये पिछली एक्सरसाइज में सीख लिया। अब इस एक्सरसाइज में आपके पास यहाँ पर एक और चीज है कि आपसे कहा है कि यहाँ पर एक इनइक्वालिटी आ गई, लेस देन का सिंबल आ गया। जब भी मॉडुलस हटाएंगे और इनइक्वालिटी होगी, तो अब यहाँ पर आपको कंडीशन याद रखनी है, वैल्यू तो प्लस और माइनस की होगी अलग अलग, आपके पास वैल्यू चेंज नहीं हो रही। जहां पर आप मॉडुलस हटाएंगे अल्टीमेटली दूसरी साइड पे प्लस माइनस आएगा, लेकिन एक तरफ वैल्यू लिखी जाएगी वही जो आपके सवाल में, दूसरी तरफ वैल्यू उसके अपोजिट लिखी जाएगी। यानी कि अगर सवाल में लेस देन है तो आइदर दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन दिस और दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन दिस। तो आपके पास यहाँ पर इनइक्वालिटी जब भी होगी, पीछे तो इक्वल टू का साइन था, इक्वल टू के साइन में हमें जरूरत नहीं पड़ी थी आगे पीछे वैल्यू करने की, सिर्फ प्लस माइनस साइन चेंज करते थे। लेकिन यहाँ पर आपके पास जरूरत है
इधर आपका अगर लेस देन है तो दूसरा आपका ग्रेटर देन होगा। तो पहले लेस देन आपका ये मॉडुलस हटा तो आइदर 2x प्लस 3 इज लेस देन x प्लस 2 और 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ x प्लस 2। तो यहाँ दो चीजें याद रखनी है, एक जब मॉडुलस हटेगा तो प्लस और माइनस साइन आएगा, एक तरफ अगर लेस देन है तो दूसरी तरफ ग्रेटर देन का साइन आएगा। अब इसके बाद आप सॉल्व आराम से कर लेंगे। 3 और x को शिफ्ट करें अपनी अपनी जगह पे तो 2x माइनस एक्स और प्लस 2 माइनस 3, तो x इज लेस देन माइनस 1, एक ये आपके पास वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व करें, x और 3 आगे पीछे करने के बाद यहाँ पर माइनस एक्स का उधर भेज के आपने प्लस एक्स किया, जाहिर माइनस मल्टीप्लाई होगा x तो माइनस एक्स, माइनस प्लस माइनस 2, तो आपके पास 2x उधर भेजा प्लस एक्स प्लस 3 उधर भेजा तो माइनस 2 माइनस 3, 3x इज ग्रेटर देन माइनस 5, यानी x इज ग्रेटर देन माइनस 5/3। इफ x इज ग्रेटर देन माइनस 5/3, अगर मैं इसको देखने का तरीका बदल दूं, यहां से देखूं तो मुझे नजर आएगा माइनस 5/3 इज लेस देन x। ये बात समझ आती है? माइनस 5/3 इज लेस देन x बोलूं या x इज ग्रेटर देन माइनस 5/3 बोलूं, बात एक ही है। तो आपके पास यहाँ पर इफ x इज ग्रेटर देन माइनस 5/3, तो आपके पास ये चीज ऐसे भी कही जा सकती है कि माइनस 5/3 इज लेस देन x। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या होगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि सवाल आपके नेचुरल नंबर ही था। अब यहाँ पर किताब में मिस्टेक है, सवाल में मिस्टेक है, वो भी साथ में आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है एंड x इज ग्रेटर देन माइनस 5/3 एंड x इज लेस देन माइनस 1। तो आपके पास x इज ग्रेटर देन माइनस 5/3 ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये लिखा हुआ मैंने, एंड x इज लेस देन माइनस 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू माइनस 1 और माइनस 5/3 के दरमियान लाए करती है। अब माइनस 1 और माइनस 5/3 x माइनस 1 से छोटा है और माइनस 5/3 से बड़ा है। आप अगर माइनस साइन के साथ देखें तो ये वैल्यू माइनस 1 से छोटी है, ये तकरीबन माइनस 1.67 के अराउंड होगी वैल्यू, और माइनस 1 आपका बड़ा है एज कम्पेयर टू माइनस 1.6 या 1.7 जो। तो आपका ये तो सोल्यूशन सेट आ गया, लेकिन सवाल में मसला ये कि इधर का है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर कहा जाता बिलोंग्स टू रियल नंबर तब तो बात हमें समझ आ जाती, तब तो हम कहते ठीक है। लेकिन अगर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होते ही आपके 1 2 3 4 5 6 ये वाले नंबर है, तो मेरे पास यहाँ पर नेचुरल नंबर गलत है। लेकिन क्योंकि सवाल को हल करना सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी साथ में दे रहा हूँ कि अगर सिर्फ यहाँ पर n की जगह r होता रियल नंबर तब ये सोल्यूशन पॉसिबल था, लेकिन किताब ने आपका सोल्यूशन मेरे ख्याल से ही दिया हुआ है आपका। अब नेक्स्ट पार्ट के आपने यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन क्योंकि सारी वैल्यू नेगेटिव है तो मैं यहाँ पर 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, पॉजिटिव वैल्यू लिख ही नहीं रहा। 0 के बाद पहला पार्ट 1/3 माइनस का, दूसरा पार्ट -2/3, तीसरा पार्ट -3/3, -3/3 को -1 भी लिख सकते हैं। ये पीछे इस तरह के सवाल चैप्टर 1 में हमने सीखे हुए भी हैं। अगला डिवीजन -4/3 होगा, -3/3 के बाद क्या होगा -4/3, उसके बाद -5/3 और उसके बाद -6/3, -6/3 को आप -2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास x इज ग्रेटर देन -5/3, -5/3 पे सर्कल बनाए, और x इज लेस देन -1 तो -1 पे सर्कल बनाए। आपके इस दोनों सर्कल के दरमियान जो लाइन है x की वैल्यू वहां लाया करती है, ये आपके पास नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन है। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा इस सवाल का। अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास ये सवाल गिवन है जिसमें कहा है कि y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तरीकेकार वही जिस तरह फोर्थ पार्ट में हमने काम किया था। आपके पास यहाँ पर उसी तरीके से सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है, मैंने शॉर्ट लिखा है, आपके पास ये स्टेप आ गया। अब आइदर 2y + 8 इज लेस देन 11 और 2y + 8 इज ग्रेटर देन -11। ये आपकी कंडीशन होती है जब भी इनइक्वालिटी को आप सेपरेट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से आइदर और करके कंडीशन अलग हो गई। अब 2y + 8 इज लेस देन 11 में 8 उधर भेजे, 11 - 8 3, तो 2y इज लेस देन 3, यानी कि y इज लेस देन 3/2। अब आपके पास y इज लेस देन 3/2 एक कंडीशन आ गई। दूसरा 2y + 8 इज ग्रेटर देन -11, 8 उधर भेजे, -11 - 8 -19,
तो 2y इज ग्रेटर देन -19, यानी y इज ग्रेटर देन -19/2। तो जिस तरह पीछे आपको मैंने कहा कि y इज ग्रेटर देन -19/2 या -19/2 इज लेस देन y, दोनों एक ही हैं। तो आपके पास यहाँ पे ये जो 3/2 है दैट इज बेसिकली 1.5 और -19/2 बेसिकली -9.5 है। क्योंकि आपके सोल्यूशन सेट, अब एक पार्ट तो सोल्यूशन सेट का था तो आप सोल्यूशन सेट निकालेंगे, क्योंकि गिवन है कि y बिलोंग्स टू रियल नंबर। पीछे मिस्टेक थी, मैंने वहां कहा नेचुरल नंबर गिवन है उसको भी रियल नंबर ही कर लें ताकि आपका सोल्यूशन सेट प्रॉपर हो जाए। किताब में वो मिस्टेक थी इसलिए मैंने आपको आइडेंटिफाई कर दिया। सोल्यूशन अगर एग्जाम में आएगा अव्वल तो गिवन होगा कि बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, नहीं गिवन होगा तो आप उसको बता देंगे, मेंशन कर देंगे। बहरहाल y such that y belongs to real number and -19/2 is less than y and y is less than 3/2। ये आपने आंसर जो निकाला उसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दिया। ये तो आपके पास काम हो गया सोल्यूशन सेट का। नेक्स्ट आपके पास काम था नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन। तो नंबर लाइन आपकी ये गिवन है। अब आपने स्टार्ट यहाँ पर 0 से किया, 0 राइट साइड पे 1, उसके बाद 2 और इधर 0 के बाद -1 -2। अब -3 -4 करते जाते, तो अगर जगह है तो करें, जैसे एग्जाम में आ गया कॉपी अच्छी खासी बड़ी है तो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने एक नया कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है, दोनों एक्सेप्टेबल है, लेकिन आपकी किताब में अगर -2 -3 -4 इस तरह सोल्यूशन सेट बना के इस तरह नंबर लाइन रिप्रेजेंट किया है तो किताब वाला सोल्यूशन लेके चलना है। तो किताब में मेरे ख्याल से -2 के बाद -3 -4 -5 होगा, तो आप भी यहाँ पर -3 -4 -5 -6 अप टिल -9 तक या -10 तक कर लें अगर किताब के एंड में। लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि अगर मेरे पास बीच की वैल्यूज बहुत सारी इस्तेमाल होनी है और वो आपके पेज से बाहर निकल जाएंगी, तो ये आप श्रिंकेज का साइन लगाते हैं, यानी आपने अपनी लाइन को श्रिंक कर दिया, तो ये सिंबल आप इस्तेमाल करेंगे। दैट मीन्स कि -2 और -8 के दरमियान वो सारी वैल्यूज हैं, -3 -4 -5 -6 -7, तो आपकी इस के दरमियान वो सारी वैल्यूज इंक्लूडेड। तो -2 के बाद -8 डायरेक्ट बेसिकली नहीं है, बीच में ये श्रिंकेज साइन है और ये आपके पास -3 -4 जितनी वैल्यूज है -7 -8 तक वो यहाँ पर आएंगी। ओवरऑल -8 -9 और -10। अब 3/2 बेसिकली 1.5 है प्लस साइन का, तो 1.5 1 और 2 के दरमियान मिड में होगा। -9.5 19/2 9.5 माइनस के साथ है, तो बेसिकली 9 और 10 के दरमियान 9.5 होगा। तो आपने दोनों जगह आइडेंटिफाई की, इधर आपने सर्कल किया, इधर आपने सर्कल बनाया यानी पॉइंट लगाया, और ऊपर उसी सीध में एक सर्कल और दूसरा उधर सर्कल ड्रॉ किया और फिर दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो आपकी नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि यहां से यहां तक आपके पास इसका सोल्यूशन सेट है। तो ये सवाल आपका इस तरीके से आंसर होगा। एग्जाम में आपके पास ये सवाल जब आता है अगर और आपको इस तरीके से करना पड़ता है तो आपने एग्जाम में नहीं करना। ये आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने करवाया है। किताब में आपको ये चीज ये सिंबल नहीं इस्तेमाल करवाया, आपको पूरी वैल्यूज लिखवाई है तो पूरी वैल्यूज ही लिखनी है। यहाँ पर मुझे कॉन्सेप्ट समझाना था इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया। अदरवाइज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट अगर मजबूरी हो तो अप्लाई कर लें, जगह हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना, पूरा लिखना है। बीच में 3-4 लाइंस ड्रॉ करना कितना मुश्किल काम होगा, आराम से कर सकते हैं, जगह है तो करें, बिल्कुल करें। चलें अपने नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएं, सिक्स्थ पार्ट। यहाँ पर सवाल ये गिवन है, इसमें भी कहा है कि y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन होगी, 5 मल्टीप्लाई करें 10y -15 हो गया, इधर 6 मल्टीप्लाई करें 6y -48 हो गया। 6y को लेफ्ट साइड पे, -15 को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो 10y -6y दैट इज 4y और -48 प्लस 15 दैट इज -33, यानी 4y इज ग्रेटर देन -33। जब आप 4 को उधर भेज के डिवाइड करेंगे तो y विल बी ग्रेटर देन -33/4 और y इज ग्रेटर देन -8 ऑफ 1/4। ये आपके पास 8 इंटू 1/4 फ्रैक्शनल फॉर्म लिख दी। तो फ्रैक्शनल फॉर्म आपके रिप्रेजेंट नंबर लाइन में आराम से हो सकती है, यानी कि 8 -8 का मतलब ये वाली वैल्यू, -8 इंटू 1/4 का मतलब उसके बाद 1/4 वैल्यू, -8 इंटू 2/4 का मतलब सेकेंड फोर्थ वैल्यू। तो इस तरीके से थर्ड फोर्थ और एंड में फाइनल आपकी -9 आती है। नंबर लाइन मैंने पिछले चैप्टर में काफी डिटेल में सिखाया हुआ है,
अगर आपको ये अभी समझ नहीं आ रहा तो आप चैप्टर 1 दोबारा से रिवाइज करें, वहां पर ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। तो बहरहाल आपके पास ये नहीं भी समझ आ रहा तो आपका आंसर ये है, आप इधर आंसर लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट में आप यही लिखेंगे, सोल्यूशन सेट आपके पास है y such that y belongs to real number and y is greater than -33/4। तो -33/4 नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, आपके पास 0 के बाद 1, 1 के आगे लिखने की जरूरत नहीं है, और 0 से पहले -1, -2, -3, -4 करते करते -8 और -9, क्योंकि आपके -8 और -9 के दरमियान -33/4 आता है। -33/4 जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो बेसिकली -8 इंटू 1/4 आएगा, यानी 8 इंटू 1/4 ऑफ 8। तो आपका यहाँ पर 1/4 ऑफ 8 ये है। आपने 8 और 9 के दरमियान 4 टुकड़े किए, ये पहला टुकड़ा, फिर दूसरा, तीसरा और ये चौथा टुकड़ा। तो आपके 1/4 ऑफ 8 ये वाली लाइन है। आपने इधर ब्लू पेन से डॉट लगाया, पॉइंट आउट किया और उसी चीज में एक सर्कल ड्रॉ किया और एरो इस डायरेक्शन में बनाया, क्योंकि ग्रेटर देन है -33/4। ये वाली जो वैल्यू है दिस इज -33/4। तो -33/4 से बड़ी वैल्यू सारी इस तरफ है, तो आपने इस तरफ का एरो बनाया और आपके पास यहाँ पर y इज ग्रेटर देन -33/4 रिप्रेजेंट कर रही है ये लाइन। आपको सवाल में कहा था कि जो सोल्यूशन सेट है उसको रिप्रेजेंट करना है अपनी नंबर लाइन में, तो ये आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? अब क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे एक वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस की है। आपसे कहा है कि अली स्कोर्ड 66 एंड 72 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। दो सब्जेक्ट है, एक में 66 और एक में 72 मार्क्स उसने ऑब्टेन किए फॉर हिज टू टेस्ट। व्हाट इज द लोएस्ट मार्क्स ही मस्ट हैव स्कोर्ड फॉर हिज थर्ड टेस्ट। एक और तीसरा टेस्ट भी है जिसमें उसके कितने मार्क्स होंगे। अब आपसे सवाल किया है कि कितने लोएस्ट मार्क्स होंगे, कम से कम कितने होंगे एटलीस्ट इफ एन एवरेज स्कोर ऑफ एटलीस्ट 75। जब भी वर्ड एटलीस्ट आएगा, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, कम से कम का मतलब इससे ज्यादा भी वैल्यू हो सकती है, तो कम से कम का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू सिंबल इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि एटलीस्ट 75 का मतलब 75 जितनी या उससे बड़ी। एटलीस्ट का वर्ड जब भी आएगा, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, और कम से कम अगर मैं कहूँ आपके पास कम से कम 100 रुपए होने चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि 100 रुपए तो मिनिमम है, आपके पास 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या कि आपके पास जो यहाँ पर मार्क्स आएंगे वो कम से कम उसका एवरेज 75 आएगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के सिंबल को। सवाल में कहा इफ एन एवरेज स्कोर ऑफ एटलीस्ट 75 इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉर अ बोनस प्राइज। एक बोनस प्राइज कोई ना कोई होगा, हो सकता है उसको कोई पेन मिल रहा हो, कोई घड़ी मिल रही हो, कुछ भी बोनस प्राइज हो, तो उसके लिए 3 टेस्ट में उसका एवरेज 75 से ज्यादा होना चाहिए। तो जिस तरह यहाँ पर आपको मैंने कहा था कि आपका एक सरप्राइज टेस्ट अगर मैं लूंगा या नॉर्मल आपके टेस्ट होंगे, तो मैंने आपको ग्रैंड बोनस अगर कह दिया कि बोनस आपको मिलेगा, आप अपने किसी टेस्ट में मोर देन 90% ले आए, मैं पीछे आपको 2-3 टेस्ट में उतने ही मार्क्स दे दूंगा, तो आप लोगों का वो बोनस प्राइज हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर भी हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या दे दी, 2 टेस्ट के मार्क्स बता दिए, तीसरा टेस्ट उसको नहीं पता क्या नंबर है, तो तीनों टेस्ट का एवरेज, जब आपके 2 टेस्ट होंगे उसका एवरेज डिवाइडेड बाय 2 होगा, 3 होंगे डिवाइड बाय 3 होगा, 4 होंगे तो चारों का सम डिवाइड बाय 4 होगा। तो 3 टेस्ट का सम लेके डिवाइड बाय 3 करेंगे, ये कहलाता है एवरेज ऑफ दो 3 टेस्ट। तो आपने यहाँ पर तीनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 3, ये फॉर्मूला है एवरेज लेने का। सवाल में आपने पढ़ा यहाँ पर के आपके इफ एन एवरेज स्कोर ऑफ एटलीस्ट 75 इज रिक्वायर्ड, तो अगर तीनों को सम करके डिवाइड बाय 3 यानी एवरेज स्कोर निकाल लें, इसका सम यानी इसका एवरेज एटलीस्ट 75 आना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब दिस एवरेज शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 75। तो यहाँ पर आपके पास ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का सिंबल वहां यूज होता है जहां पर आपसे बोला जाएगा एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, कम से कम वैल्यू एक होती है, उससे ज्यादा वैल्यू आ सकती है। तो बहरहाल ये गिवन कंडीशन आपकी आ गई। तो सोल्यूशन आपने हेडिंग डालनी है ब्लू मार्कर से, अंडरलाइन ब्लैक से करना है, लेट करना है x इज इक्वल टू लोएस्ट मार्क्स ऑन द थर्ड टेस्ट। अब आपको फॉर एग्जांपल टेस्ट पता नहीं है, अभी तक हुआ ही नहीं, आपको ये पता है कि मेरा अगर एवरेज 75 आ गया या उससे ज्यादा आ गया तो मुझे बोनस मिल जाएगा। तो मेरे कम से कम तीसरे टेस्ट में कितने मार्क्स आने चाहिए, वो यहाँ पर अली साहब जो है निकाल रहे हैं।
तो यहाँ पर आपने कहा कि x वो लोएस्ट मार्क्स है कि मिनिमम इतना है, तो मेरे पास 75 वैल्यू आ जाए सारा कुछ इक्वेट करके। तो लोएस्ट मार्क्स ऑन द थर्ड टेस्ट x की वैल्यू है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपके दो टेस्ट 66 और 72 मार्क्स उसमें आ चुके हैं, तीसरा अभी हुआ नहीं है या उसको पता नहीं है, तो उसको x कह दिया, होल डिवाइड बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, ये गिवन कंडीशन है। 66 प्लस 72 आपका है 138, एंड में आपने कहा 138 प्लस x होल डिवाइड बाय 3 इज ग्रेटर देन 75, 3 उधर भेज के मल्टीप्लाई करें, आपके पास 75 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 138 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाय 3। सॉल्व करें, 75 इंटू 3 225 होगा, आपके पास 138 इधर है, उधर भेज के आप इसको माइनस कर देंगे, तो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 225 माइनस 138, दैट विल बी इक्वल टू 87। यानी आपके लोएस्ट मार्क्स उस थर्ड टेस्ट में 87 आने चाहिए। तो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 87 का मतलब कि अली मस्ट हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 87 मार्क्स इन हिज थर्ड टेस्ट। वजह उसकी क्या है कि कम से कम 87 आएंगे तो उसका सम 75 का, यानी उसका एवरेज 75 के बराबर या उससे ज्यादा आएगा। तो मिनिमम वैल्यू 75 के लिए मिनिमम मार्क्स 87 आने चाहिए टेस्ट में। ये तरीकेकार होता है एवरेज के थ्रू अपने मार्क्स निकालने का, और ये वाले सवाल में आपको जो सोल्यूशन करना था वो इस तरीके से करना था। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा है 7 लेस देन 3 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर। एक नंबर है, उसमें आपने सम करना है 5, सम ऑफ अ नंबर एंड 5 इज एटलीस्ट 11। तो 7 लेस देन का मतलब 7 माइनस करना है, 7 माइनस करना है 3 टाइम्स द सम, 3 टाइम्स द सम, ब्रैकेट में कुछ ना कुछ सम हो रहा है, ऐड हो रहा है, द सम ऑफ नंबर, वो नंबर अभी हमें नहीं पता, हम अज्यूम कर रहे हैं वो x है, एंड 5 और 5 का। तो आपके सवाल में क्या है 7 लेस देन 3 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर एंड 5 इज एटलीस्ट 11। एटलीस्ट 11, कम से कम 11 आएगा, इससे ज्यादा भी आ सकता है। एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो यहाँ पे आपके पास जो सवाल गिवन है उसमें आगे फाइंड ऑल द नंबर दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। आपने वो सारे नंबर्स बताने जो सेटिस्फाई करेंगे इस गिवन कंडीशन को। तो सवाल एक दो दोबारा बता रहा हूँ, 7 लेस देन 3 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर एंड 5, 7 लेस देन 3 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर एंड 5 इज एटलीस्ट 11। अब आपको बताना है जो नंबर आपने यहाँ पर कहा वो नंबर क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। तो आपने उसी तरीके से जिसमें पहले सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है, लेट करना है x इज द रिक्वायर्ड नंबर, ये आपने लेट किया, देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन मैंने समझा दी, ये आ रही है। अब यहाँ पे आपके पास सिंप्लीफिकेशन कर लें, 3x प्लस 15 माइनस 7 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 11। 15 माइनस 7 8, 8 उधर भेज दें 11 के पास, तो 11 माइनस 8, यहाँ प्लस था तो उधर माइनस हो गया, 11 माइनस 8 इक्वल टू 3। तो 3x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, 3 उधर भेज के डिवाइड करें। यहाँ पर एक स्टेप ऐड कर सकते हैं जो मैं पीछे करवा रहा था कि डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3, तो वो भी कर सकते हैं, आपके स्टेप बढ़ जाएंगे। तो डिवाइड बोथ साइड बाय 3, 3 से 3 डिवाइड करें, ये कैंसिल होगा, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 अपॉन 3। तो आपके पास x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, आंसर आया x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। इन दोनों सवालों में सोल्यूशन तो वही जो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स में किए थे, लेकिन जो आपकी कंडीशन है इसको पढ़ना, वर्ड प्रॉब्लम इसी को कहते हैं, सवाल गिवन है उसमें से कंडीशन खुद निकालना, ये आपको आना चाहिए। तो यही चीज आपको यहाँ पर सिखाई है। तो आपके पास x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, इस कंडीशन में 1 या उससे बड़ी कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे, आंसर आपके पास यही हमेशा आ रहा होगा। तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट अपनी लिखेंगे एंड एनी नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये आपके पास जो सिंबल है ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इसको ग्रेटर देन एंड इक्वल टू भी कहते हैं। तो एनी नंबर दैट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 विल सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। तो कोई भी नंबर 1 से बड़ा या 1 के बराबर इटसेल्फ 1 आपकी इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जो सवाल में आपसे बोली गई थी। ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 6.3 का। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है और पूरा चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन?